हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। पहले तो बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल में मैंने लाइव क्लासेस स्टार्ट करी हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गेट मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें मैं गेट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनकी थोड़ी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए वहाँ पे टॉपिक वाइज PYQs एंड उनकी थ्योरी उनके साथ डिस्कस करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बताना चाहूँगी कि बच्चे गेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते और कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं दैट बिफोर गोइंग फॉर द गेट एग्ज़ाम आप उनको ध्यान में रख सकते हो, ताकि आपके साथ ये ना हो और आप इस साल की जो 2025 की अपॉर्चुनिटी है उसको मिस ना करें, उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, अगर चैनल अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बाकी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अब जब भी गेट का या CSIR नेट का या IIT JEM CUET PG कोई भी एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास उसका वेल डिफाइंड सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को अब आप सब्जेक्ट वाइज लिख लीजिए कि जैसे लीनियर आनी है, अपनी कॉम्प्लेक्स आनी है, रियल का बहुत थोड़ा सा पार्ट आना है, OD PD आपके ऑपरेशन रिसर्च एंड या फर्दर सब्जेक्ट्स आने हैं। उन सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट को आप कितने दिन दोगे और कितने महीनों में ये अपना पोर्शन पूरा पहली बार विथ इट्स PYQs विथ इट्स क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। तो ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नहीं कि हम बिना जाने बूझे हम सिर्फ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, एट द एंड हम एग्ज़ाम से 15 दिन पहले सोच रहे कि हमारा सिलेबस एक बार हो गया, फिर हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने बैठे तो ये लगेगा कि क्वेश्चन तो आता है बट वो फॉर्मूला हम भूल चुके हैं या वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं जिससे मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो ज़रूरी ये है कि आप पूरा सिलेबस एक बार करें प्लस उसकी रिवीजन भी 2 या 3 बार आप करें, तो दैट is comes under the category of your proper strategy which is required for your exam. ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब है, जैसे लीनियर, कॉम्प्लेक्स, रियल, एब्स्ट्रैक्ट जैसे जो हमारे टॉपिक हैं वो थ्योरेटिकल है, एनालिसिस बेस्ड है, तो आप उसकी थ्योरी बार बार पढ़िए, उनके क्वेश्चंस को देखिए, बट फिर भी वो क्वेश्चंस आप बैठ के समझ के कर सकते हो। वाइल जब हम अप्लाइड पोर्शन की बात करें तो OD हो गया, PD हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, LPP हो गया, ये वो टॉपिक्स हैं दे वांट योर टाइम। कैलकुलस हो गया, दे नीड योर टाइम, दे नीड योर प्रैक्टिस टू बी प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, ताकि NET टाइप जब करें तो हमारा आंसर सही आए। तो इसलिए प्लीज़ फोकस अप्लाइड पार्ट में ज़रूर करें, प्रैक्टिस कम से कम 5 बार क्वेश्चंस की करें। नेक्स्ट, सॉल्व टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देन मूव टू दी फुल PYQ सब्जेक्ट वाइज। पहले आप कोई टॉपिक तैयार करें तो उसके टॉपिक वाइज PYQs करें और जब पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसका सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रिपरेशन या उसकी प्रैक्टिस करें PYQs की। इससे क्या होगा कि आपका माइंड एक्टिवली काम करना लगेगा। जब जैसे कि मैंने अभी ग्राफिकल का चैप्टर स्टार्ट किया है, ग्राफिकल में हमारे पास कुछ 7-8 तरीके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हमने वो प्रैक्टिस कर ली। लेट में डुअलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट ये सब फिनिश कराऊंगी, देन वी विल गो फॉर द फुल PYQs। उससे क्या होगा, आपका दिमाग एनालिटिक काम करना लगेगा और आप हर डायरेक्शन में सोचेंगे कि मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से और कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। दूसरी बात, जब आप दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन के लिए अब कौन सी टेक्निक लगानी है। ठीक है, तो आपका एनालिटिक थिंकिंग इंक्रीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते, इट्स टोटली इक्वल, PYQs इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप चाहे PYQs की बार बार प्रैक्टिस करें या फिर आप एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप मॉक टेस्ट लगाएं, दोनों बात बराबर ही है। आपको रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से एनहेंस हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपकी जो स्पीड है ऑफ डूइंग क्वेश्चन वो बूस्ट होगी। क्वेश्चन के साथ एक रिदम डेवलप होगा कि क्वेश्चन में कैसी लैंग्वेज आती है, सो दैट विल हेल्प यू वाइल प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर PYQs। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको और थोड़े नए तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, थोड़ा और नया सोचने का तरीका डेवलप हो जाता है, अंतर सिर्फ इसमें इतना ही है। ठीक है जी, मूविंग टू द नेक्स्ट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, मैम डीमोटिवेट हो गए, 2-3 दिन पढ़ाई छोड़ दी फिर शुरू कर दी। भाई काहे का डीमोटिवेट हो रहे हो,
जब आप बचपन में पढ़ते थे 11th-12th क्लास में तो पढ़ाई छोड़ देते थे क्या? नहीं ना। तो सेम फॉलोज़ फॉर हियर, वही चीज़ सोच के आप आगे तैयारी करिए। जब तैयारी करने की सोची है तो हर दिन अगर 2 घंटा कहा है तो 2 घंटा पढ़िए, लेकिन किसी दिन लग रहा है कि आज नहीं पढ़े तो एटलीस्ट आधा घंटा दीजिए, बट स्किप मत कीजिए। एवरी डे यू हैव टू वर्क फॉर योर गोल, ठीक है? अवॉइड प्रेशर, लेकिन दिमाग में ये प्रेशर लेके हमें नहीं रहना है कि अगर मैंने आज 4 घंटा कहा है तो मैं 4 घंटा ही पढ़ूंगी, आज मुझे ये सारे टॉपिक करने हैं तो मैं ये सारे टॉपिक करूंगी। नहीं, रोल या गोल अपने लिए सिर्फ उतने ही डिफाइन करिए जितने आप पर्टिकुलर डे में कर सके। अगर लगता है किसी दिन तबीयत ख़राब हो गई, या आप कॉलेज से आप बिज़ी हैं, या आपके पास आप वर्किंग हैं, आप उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो अपने लिए छोटे गोल रखिए, बट ट्राई टू डिफाइन दोज गोल्स फॉर योर सेल्फ जिनको आप फुलफिल कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।